त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सावन का पावन महीना है और सावन का पहला सोमवार है। आज मैं अपने दर्शकों से, खास करके उन महिलाओं से, उन कुमारी कन्याओं से आग्रह करना चाहूंगा जो चाहती हैं कि उनके जीवन में सदैव सुख संपन्नता बनी रहे, सौभाग्य बना रहे। उन्हें आज कुछ बेलपत्र की व्यवस्था करनी चाहिए और बेलपत्र को शुद्ध जल से धो करके उस पर इत्र लगाना चाहिए और इत्र लगाने के बाद अष्टगंध घोल करके हर पत्ते पर बेलपत्र के राम लिखना चाहिए। राम राम लिख करके बेलपत्र को शिवलिंग पर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए अर्पित करना चाहिए। निश्चित रूप से जो कन्याएं सावन के सोमवार को 108 बेलपत्र एक बार जीवन में शिवलिंग पर अर्पित करती हैं, वो कभी जीवन में विधवा नहीं होती, वैधव्य दोष उन्हें नहीं लगता। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंवक भाल के, पहली बात। दूसरी बात, जो कुमारी कन्याएं 108 बेलपत्र महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए भगवान शिव को समर्पित करती हैं, उन्हें चिरंजीवी दीर्घायु वर की प्राप्ति होती है और उनका जीवन मंगलमय होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आ गया बरकत वाला सावन का सोमवार, आ गया सौगातों वाला सावन का सोमवार, आ गया मुरादों वाला सावन का सोमवार। सावन के 4 सोमवार कर लो भोलेनाथ की भक्ति। जरूर देखिए काल चक्र। जी हाँ, सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और आज सावन का पहला सोमवार भी है। तो कहते हैं सावन के पावन महीने में की गई शिव आराधना से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए लोग सावन के हर सोमवार का व्रत रखते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। इस बार सावन के 4 सोमवार का अलग अलग महत्व बताया जा रहा है। सावन के 4 सोमवार हमारी अलग अलग इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, हो जाते हैं। इसलिए लोग सावन के हर सोमवार का व्रत रखते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। इस बार सावन के 4 सोमवार का अलग अलग महत्व बताया जा रहा है। सावन के 4 सोमवार हमारी अलग अलग इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। सावन के 4 सोमवार हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से पूरा 1 घंटा हमारे आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। इसके अलावा आज के काल चक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए इस बार सावन के 4 सोमवार खास क्यों हैं। इसके साथ ही सावन के 4 सोमवार कैसे करें भोलेनाथ की भक्ति। इसके साथ ही सावन के 4 सोमवार कैसे होगी आपकी हर मनोकामना पूरी, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आपके लिए गुड लक साबित होंगे, आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। भोलेनाथ कैसे परिवार में बढ़ रहा क्लेश दूर करेंगे, ये हम आपको बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में। अगर आपके होटल है आपका या फिर फूड बिजनेस है तो जरूर हमारे आज के वास्तु टिप को आप लोग देखिएगा। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012046025003 और 012046022504। तो पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त। 3 अगस्त 2015 दिन सोमवार। आज श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, सुबह 10:03 तक। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 6:52 से शुरू हो चुका है। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज भद्रा काल सुबह 10:03 तक है। आज श्री संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत भी है और आज सावन का पहला सोमवार है। भगवान शिव के साथ गणेश जी के पूजा का आज के दिन विधान है। तो आज का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया। अब हम आपका गुड लक मुहूर्त आज का आपको बताएंगे, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने होंगे। जी पंडित जी बताइए। आज कोई भी जरूरी काम
आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत या अमृत मुहूर्त में करना है। दोपहर 12 बजे से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त है और शाम 5:24 से 6:51 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो सावन के सोमवार शिव पूजन के लिए खास क्यों माने जाते हैं, ये पंडित जी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही सावन में किस विधि से सोमवार के व्रत रखने पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जब कर्क राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो महीना सावन का शुरू हो जाता है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा को भोलेनाथ अपने मस्तक पर धारण करते हैं। चंद्रमा का भगवान शिव से बड़ा ही संबंध है, इसलिए पूरा सावन का महीना भगवान आशुतोष भोलेनाथ की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। उसमें भी सोमवार का दिन अपने आप में अद्वितीय है। सोमवार के दिन जो लोग रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शिव का सहस्त्रार्चन करते हैं, भगवान शिव का ध्यान पूजन करते हैं और शिव 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 इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का जीवन धन्य हो जाता है। शिव पुराण में 7 संहिता है, जिसमें पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता। विद्येश्वर संहिता के 27वें अध्याय में शिव नाम की महिमा कही गई है। उसमें कहा गया है कि सिर्फ शिव 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 कहने से बड़े से बड़ा पातक नष्ट हो जाता है। और वहां एक वर्णन और है कि अगर शिव नाम की गंगा मुंह में हो, शिव नाम की गंगा मुंह में हो और जमुना नाम का भस्म मस्तक पर हो और सरस्वती नाम का रुद्राक्ष गले में हो, तो ऐसा आदमी हर समय समझ लो संगम में गोते लगा रहा है। अर्थात आपके जबान से हर समय शिव 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 का उच्चारण हो और माथे पर आपके भस्म का त्रिपुंड लगा हो, गले में आपके रुद्राक्ष की माला हो। यह वेश जब आपका बनेगा तो निश्चित रूप से देवलोक के लोग भी आपको प्रणाम करेंगे और आपके पापों का क्षरण होगा, आपके पुण्य का उदय होगा और यह सावन का महीना आपके लिए मनोकामना पूरा करने वाला सिद्ध होगा। जी हाँ, तो सावन का पावन महीना तो चल ही रहा है, लेकिन आज पहली सोमवारी है। आज आपके पास विशेष मौका है, जैसे तैसे भगवान शिव को आप मना लें पूजा अर्चना अच्छे से करके। अब हम राशिफल में जरा शुरुआत करें राशिफल की और बात मेष राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखते हुए मैं उन्हें सलाह देना चाहूंगा कि आज आप किसी काम में कृपया जल्दबाजी न करें। वैसे तो कारोबार में आपको लाभ होगा और आज का दिन भी अच्छा रहेगा, लेकिन किसी काम में जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसानदायक होगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जरूर करिएगा, चाहे 108 बार ही करिएगा और हनुमान जी की पूजा अर्चना भी कीजिएगा। लाल वस्त्र अगर हो सके तो किसी को दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के आज के राशिफल की। आज वृषभ राशि के जातकों को धन का नुकसान हो सकता है, मान सम्मान को चोट पहुंच सकती है और प्रॉपर्टी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो गाय को रोटी खिलानी चाहिए, चावल का दान करना चाहिए और महालक्ष्मी का विधि समेत पूजन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज के सितारे मिथुन राशि वालों के क्या कुछ कहते हैं, अब ये जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को रुका हुआ पेमेंट मिलने की पूरी संभावना है। परिवार से लाभ भी होगा और अधिकारियों से भी लाभ प्राप्त होगा। पंछियों को दाना दें, ओम बोम बुधाय नमः का जप करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। उन्हें आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या कुछ खास करना होगा, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये देखते हैं। आज अगर कर्क राशि के जातकों का ट्रांजिट देखा जाए, ग्रह गोचर देखा जाए, तो एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि आज कर्क राशि के जातकों का
मन प्रसन्न रहेगा, आमदनी में भी वृद्धि होगी और आज कोई जरूरी कागजात आपसे मिस हो सकता है, तो इसलिए आज अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप संभाल कर रखें। शिवलिंग का जल से अभिषेक करें, दूध का दान करें और सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर करें। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो सावन शुरू हो चुका है और आज सावन का पहला सोमवार है। तो सावन का पहला सोमवार आखिर खास क्यों है और इसके साथ ही आज कैसे शिव उपासना करने से हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, अब ये पंडित जी हमें बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। आज सावन का पहला सोमवार है, जैसा कि आप जानते हैं। आज धृति योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बने हुए हैं। इस योग में जन्म लेने वाले बच्चे धैर्यवान होते हैं और सावन के पहले सोमवार भगवान शिव की विशेष पूजा करने से मां महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कैसे प्रसन्न होती हैं? रावण ने शिवतांडव स्तोत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पूजावसान समय 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। भगवान शिव की कृपा से महालक्ष्मी की कृपा अनायास बरसती है। शिव की विशेष पूजा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, अच्छी नौकरी मिलती है और तरक्की होती है, कारोबार बढ़ता है और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। अचानक प्रॉपर्टी के लाभ का योग बनता है। सावन के पहले सोमवार भगवान शिव की कृपा पाने के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग पर कच्चा चावल आज जरूर चढ़ाएं। सावन के पहले सोमवार शिव पूजन से मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें। रुद्र सूक्त के मंत्रों का पाठ करते हुए जो लोग आज गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, निश्चित रूप से उनके जीवन में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। चलिए अब जरा पुनीत से बात कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे दर्शक जुड़े हैं। जी पुनीत, क्या पूछना चाहते हैं? आप पूछ सकते हैं, पहले अपनी उम्र बताइए। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। जी मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। उसकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही है, इनफैक्ट डिवोर्स की सिचुएशन आ गई है, तो बताइए उसके बारे में। कितने साल के हो पुनीत? नहीं मेरी एज तो 36 है, मेरी सिस्टर की एज 33 है। अच्छा, मुझे उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा बेटा कि बुध बृहस्पति की स्थिति इस समय जो बनी हुई है वो द्वितीय द्वादश की है। स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन अगर किसी तरह से इसको 15-20 दिनों तक मेंटेन कर सकते हो तो आगे चल करके परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। गाजियाबाद से हमारी अगली दर्शक ममता जुड़ी हैं, अब उनसे बात करते हैं। जी ममता, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी नमस्ते। हाँ सदा सुखी रहो ममता। पंडित जी अपने जॉब के बारे में पूछना है जी कि गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी। ममता कितने साल की हो? क्षेत्र में हुई पंडित जी 23 साल की। कितने साल की? 23 साल। 23 साल की हो। ममता मैं बताना चाहूंगा बेटा, आपके आजीविका भाव का स्वामी प्रश्न लग्न से दशम भाव का स्वामी शुक्र है और सूर्य और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी थोड़ा सा आपको नौकरी लगने में विलंब की स्थिति बनी हुई है। आपको सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना चाहिए और 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। जब आप शुद्ध अवस्था में रहें तो निश्चित रूप से सूर्य को अर्घ जरूर दें। तो सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है, इसलिए सावन के हर सोमवार का अपना एक खास महत्व होता है। तो कौन कौन सी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए सावन का दूसरा सोमवार सबसे अच्छा माना गया है, इसके साथ ही सावन के दूसरे सोमवार हमें कैसे शिव आराधना करनी चाहिए, ये भी आपको पंडित जी बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कैसे सावन के 4 सोमवार शिव आराधना करके हम अपनी अलग अलग इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो ऐसे में सावन के पहले सोमवार की तो बात हमने कर ली, अब बात करते हैं सावन के दूसरे सोमवार की। सावन के दूसरे सोमवार कैसे शिव भक्ति करने पर हमारी कौन कौन सी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, ये पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त को है, बड़ा पावन दिन है।
इस बार सावन के दूसरे सोमवार पर एक तो सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और दूसरे वज्र योग बन रहा है। इस योग में शिव की उपासना से सभी तरह के रोग दूर हो जाएंगे। सावन के दूसरे सोमवार में भगवान शिव की विशेष पूजा करने से प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि आप लंबी बीमारी में घसीट रहे हैं तो आपको चाहिए कि सोमवार के दिन जरूर स्नान करिए और पूरे शरीर में अपने भस्म लगाइए। भभूति, भगवान शिव का भस्म राख आप पूरे शरीर में लगाइए। ओम नमः शिवाय करते हुए पूरे शरीर में लगाइए और सोमवार के दिन पूरे दिन रुद्राक्ष की माला पहन करके रखिए। निश्चित रूप से आपका रोग दूर होगा, आपकी मानसिक बीमारी दूर होगी और आपके जीवन में खुशहाली के वातावरण का निर्माण होगा। जानते हैं, भगवान शिव की पूजा करने से दूसरे सोमवार के दिन घर में कलेश नहीं होता। अगर पितर दोष है या गृह दोष है या वास्तु दोष है या किसी ने आपके परिवार के ऊपर कोई तंत्र विद्या की है तो ये सारे दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। सावन के दूसरे सोमवार पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शिवलिंग की उपासना करें। अगर घर में पूजा करें तो पूर्व दिशा में मुंह करके पूजा करें। लेकिन अगर किसी मंदिर में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं और पूर्व दिशा में मुंह करके बैठने की जगह नहीं है तो उत्तर दिशा में भी मुंह करके बैठ करके पूजा आप कर सकते हैं। आज भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करने के साथ साथ भांग, धतूरा और शहद जरूर चढ़ाएं। सावन के दूसरे सोमवार अर्थात 10 अगस्त को जो लोग गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे वो निश्चित रूप से महापुण्य के भागी बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव की भक्ति करते समय मनुष्य को सम प्रवृत्ति का होना चाहिए। सम प्रवृत्ति का मतलब है सुहृद पक्ष पक्षयो भुजंग मौक्त कसरजो। चाहे सांप की माला गले में हो चाहे मोतियों की माला गले में हो, ये दोनों मनुष्य के लिए बराबर होना चाहिए। गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो, चाहे महंगा रत्न हो और चाहे कोई पत्थर हो, मिट्टी का ढेला हो। सुहृद पक्ष पक्ष हो, चाहे अपना कोई शुभचिंतक हो या अपना कोई घोर दुश्मन हो। कदा समः प्रवृत्ति कह सदा शिवम भजाम्यहम्। ऐसी स्थिति कब आएगी जब हम सबको समान समझ करके भगवान शिव की आराधना करेंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे। जिस दिन समभाव से हम भगवान शिव की उपासना करने लगेंगे, भगवान शिव का स्मरण करने लगेंगे और शिव शिव करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, कर्तव्य और कर्मों को करते हुए भी भगवान शिव का ध्यान करेंगे, उसी दिन यह जीवन सार्थक हो जाएगा और ये 84 लाख योनियों का जो बंधन हमारे शरीर पर पड़ा हुआ है, यह बंधन टूट जाएगा और निश्चित रूप से आत्मा को उत्तम गति मिलेगी, पितर दोष से मुक्ति मिलेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी और जीवन में सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। बात करेंगे सिंह राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत अच्छा है। आज आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और विरोधी भी आपके कमजोर होंगे। आज का दिन आपका हर प्रकार से अच्छा रहेगा। सूर्य को जल दीजिएगा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा और प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। मध्य प्रदेश से हमारी दर्शक अमिता जुड़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अमिता, आप पूछना चाहती हैं, क्या पूछना चाहती है पूछ सकती हैं। पहले अपनी उम्र बताइए। जय सिया राम। जय सिया राम। बेटा कितने साल की हो अमिता? जी हम 33 साल के हैं सर। गुरुजी मुझे अपने भाई के बारे में और मेरी बेटी के बारे में पूछना था। भाई छोटा है कि बड़ा है? छोटा है मेरे से। चलो, क्या जानना चाहती हूँ उसके बारे में? जी उसकी ना तो सर्विस लग रही है और ना कहीं पे शादी हो रही है, बहुत परेशान हम लोग। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। कभी उसके विवाह में तो विलम्ब बना हुआ है, लेकिन जहाँ तक सर्विस की बात है तो अगर माता रानी ने चाहा तो 20 से लेकर के 25 दिनों के अंदर उसे कहीं न कहीं नौकरी मिल जाएगी। बस उससे एक उपाय करवाओ। बुधवार के दिन सब्जी किसी गरीब आदमी को दान करवाओ। कच्ची सब्जी
आलू, टमाटर, बैगन, मूली, पालक, जो भी सब्जी हो, उससे किसी गरीब को बुधवार के दिन 5 बुधवार दान करवाओ, निश्चित रूप से नौकरी लग जाएगी। विवाह में अभी उसके विलंब बना हुआ है, यह विलंब हो सकता है कि फरवरी मार्च तक भी हो जाए। चलिए अब हम राशिफल में कन्या राशि वालों की बात कर लेते हैं। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, उनका आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों के परिवार में खुशियां रहेंगी। आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। निसंदेह ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और आज कोई पौधा जरूर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो सावन का तीसरा सोमवार आखिर खास क्यों है और इसके साथ ही सावन के तीसरे सोमवार कैसे भगवान भोलेनाथ की उपासना से हमें संतान सुख की प्राप्ति हो। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। अगर आपने सावन के 4 सोमवार की भगवान शिव की आराधना तो पूरी होगी आपकी हर मनोकामना, क्योंकि सावन के 4 सोमवार दिला सकते हैं आपको जीवन का हर सुख। कैसे सावन के 4 सोमवार शिव आराधना करने से पूरी होगी हर मनोकामना, इसके बारे में हम पंडित जी से आगे भी बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। लेकिन अभी जल्दी से आपको दोबारा से बता दें कि मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे उनका आज का पूरा दिन सफल हो। जी पंडित जी बताइए। तो एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों के लिए कि आज आप हनुमान जी का पूजन अर्चन जरूर कीजिए और लाल वस्त्र का दान करिए। इस क्रम में जो वृषभ राशि के लोग हैं उन्हें आज चावल का दान करना चाहिए और विधि समेत महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। कर्क राशि के जातक किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध दान करें और सफेद चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। कर्क राशि के जातक किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध दान करें और सफेद चंदन अपने माथे पर लगाएं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि आज का दिन अच्छा है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और प्रभु श्री राम की पूजा करिए। कन्या राशि के जातक आज गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो पुण्य प्राप्त करेंगे और आज कोई एक पौधा आप जरूर लगाइए। जय मां विंध्यवासिनी। तो खास उपाय पंडित जी ने आपको दोबारा से बता दिए। अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। जी पंडित जी बताइए क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, बताना चाहूंगा कि अगर परिवार में क्लेश बढ़ रहा है तो उसको दूर करने के लिए पीपल के 7 पत्तों पर कुमकुम से श्रीम लिख करके शिवलिंग पर चढ़ाइए, फिर गंगा जल चढ़ाते हुए ओम शंभवाय नमः 7 बार बोलिए। ऐसा करने से परिवार में बढ़ रहा क्लेश निश्चित रूप से कम हो जाएगा। दिल्ली से हमारे दर्शक रमेश जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी रमेश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पहले अपनी उम्र बताइए। उम्र है आपको 52 ईयर। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी जो है पहले तो मैं आपको नमस्कार बोलना चाहता हूँ। सदा सुखी। हाँ पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। जो है 5 महीने हो गए, नौकरी नहीं लग रही है, बहुत परेशान है, पैसे की भी दिक्कत हो रही है। चलिए रमेश जी, आपके ऊपर इस समय शनि की 7.5 चल रही है जो 26 अक्टूबर 2017 तक चलेगी, जिसके कारण आपकी रोजी रोटी में परेशानी आई हुई है और आप नौकरी न होने के कारण काफी मानसिक रूप से भी तनाव महसूस कर रहे हैं। आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा जिससे आपको नौकरी मिल जाएगी। आप बुधवार के दिन किसी किन्नर को कुछ पैसे दे करके उसमें से 1 रुपये वापस ले लीजिए। ये उपाय अगर एक बुधवार आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको 20 अगस्त तक नौकरी मिल जाएगी। गुड़गांव से बबीता जुड़ गई हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी बबीता, आप भी अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। हाँ सदा सुखी हाँ जी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी पंडित जी, मेरे बच्चों की उम्र है, लड़की की उम्र है 1993, समय 7:35। जी जी शुक्रवार। और लड़के की उम्र है 13 जनवरी
13 जनवरी 12:34। सन गायब हो गया। किस सन में पैदा हुआ ये बताना भूल गई? हाँ जी, 1996। अच्छा चलो, लड़का। तो मैं अब बता देना चाहूंगा पहले आपके बेटी के बारे में। बेटी का भाग्य बिल्कुल ठीक है, बेटी एकदम सही रास्ते पर है और ये नौकरी भी करेगी और इसका विवाह भी उत्तम होगा। लेकिन अभी विवाह में 1.5 से पौने 2 वर्षों का विलंब बना हुआ है। लड़के की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, लड़के की पढ़ाई पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। अगर लड़के को पढ़ाई पर आप विशेष ध्यान देंगे तो उसका भी भविष्य अच्छा रहेगा। तो किन परेशानियों को दूर करने और किन मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए सावन का तीसरा सोमवार शुभ माना जाता है, और इसके साथ ही सावन के तीसरे सोमवार कैसे करें भोलेनाथ को प्रसन्न, अब ये पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सावन का तीसरा सोमवार इस साल 17 अगस्त को पड़ रहा है। इस बार सावन के तीसरे सोमवार पर साध्य नाम का एक योग बन रहा है। साध्य योग वह योग होता है जिस योग में कठिन से कठिन कोई काम किया जाए उसमें भी सफलता मिलती है, क्योंकि इसका नाम ही योग का है, साध्य योग। साध्य योग में शिव की उपासना करने से कठिन से कठिन कार्यों में भी सफलता मिल जाती है। सावन के तीसरे सोमवार भगवान शिव की आराधना करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतान नहीं हो रहा है उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति अवश्य होती है, अगर तीसरे सोमवार को गाय के दूध से रुद्राभिषेक किया जाए। कुंवारी कन्याओं की अच्छी शादी होती है और अचानक धन लाभ भी होता है और परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। सावन के तीसरे सोमवार में शिव की आराधना करने से मनुष्य का सौंदर्य भी बढ़ता है, क्योंकि अंदर से व्यक्तित्व का विकास होता है। सावन के तीसरे सोमवार जो लोग व्रत करते हुए भगवान शिव की कृपा चाहते हैं वो लोग पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके शिवलिंग की उपासना करें। शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए 108 बेलपत्र अर्पित करें। सावन के तीसरे सोमवार शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और सावन के तीसरे सोमवार किसी गरीब व्यक्ति को भी दूध का दान करें। एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान शिव की यह आराधना और उपासना आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन उच्च कोटि का हो जाए तो आपको हर समय सोते जागते उठते बैठते काम करते हुए हर समय मन में भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और शिव शिव इस मंत्र का अपने मन में जप करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आप मानसिक रोगों से मुक्त हो जाएंगे। किसी प्रकार का मानसिक रोग आपको नहीं सताएगा और जीवन में सुख दुख के द्वंद्व से भी आप मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब राशिफल में हम जरा बात करें तुला राशि वालों की, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों के यात्रा का योग बन रहा है। नौकरी में आ रही अड़चनें दूर होंगी और प्रमोशन होने का भी योग बन रहा है। दुर्गा जी का पूजन करें, माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं और नदी में एक मुट्ठी जौ प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि वालों की, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक अपने परिवार का विशेष रूप से ध्यान रखें। निश्चित रूप से अचानक आज आपको धन प्राप्ति होगी और आपका दिन भी बेहतर रहेगा। लाल चंदन का अपने माथे पर तिलक करिए, हनुमान जी की पूजा करिए और लाल मसूर किसी जरूरतमंद को दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी अगली दर्शक इंदौर से जुड़े हैं ज्योत्सना जी। ज्योत्सना, पूछ सकते हैं आप क्या पूछना चाहती हैं, पहले अपनी उम्र बताइए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए।
पंडित जी, मेरी बेटी का उम्र है अभी 16 साल कंप्लीट हो गए, मतलब 16 अप्रैल 1999 में है इसका डेट ऑफ जी, बर्थ। जी। क्या जानना चाहते हो? जी, वो बड़ी हो, मतलब अभी 10th में हो, आगे करियर क्या होगा, क्या करेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा वो जानना चाहती हूँ पंडित जी। प्रश्न लग्न से चंद्रमा 10th भाव में है, उसे या तो डॉक्टर बनाओ या तो डी फार्मा के कोर्स करवाओ। रस, रसायन, औषधि, केमिकल और केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी काम उसके लिए फलदायी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। उनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आज का राशिफल क्या कहता है, आइए देखते हैं। आज धनु राशि के जातकों के प्रमोशन की संभावना है। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें लाभ मिलेगा। आज आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और आज का दिन आपका बहुत अच्छा व्यतीत होगा। भगवान गणेश की उपासना करें, गणेश चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंद व्यक्ति को हरा कपड़ा दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। नागपुर से किशोर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी किशोर, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी नमस्ते। पंडित जी हाँ, सदा सुखी रहिए किशोर जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1988 जी जी और समय सुबह 8:45। जी। मैं सरकारी नौकरी के लिए बहुत ट्राई किया हूँ और मैं थोड़े थोड़े मार्कों से रह जाता हूँ, जी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और मेरा करियर कैसा रहेगा? चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकारी नौकरी आपको जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है और ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2015 में आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस सिर्फ एक छोटा सा हमारे कहने से उपाय कीजिए। पन्ना 6 साढ़े 6 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन धारण कर लीजिए और उसके बाद जो भी किताबें आप पढ़ें, जिन भी किताबों को पढ़ करके आपको कंपटीशन की तैयारी करना है, उन सभी किताबों में दुर्वा, जिसको दूब घास कहते हैं, दुर्वा एक एक दुर्वा तोड़ करके हर किताबों में रख दें और निश्चित रूप से आप पढ़ाई करें। आपको बहुत जल्दी सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किन परेशानियों से मुक्ति पाने और कौन सी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए सावन के चौथे सोमवार हमें कैसे करनी है शिव की आराधना, और इसके साथ ही सावन का चौथा सोमवार आखिर खास क्यों है, ये भी हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। तो चलिए पंडित जी से अब हम जल्दी से आज का वास्तु टिप जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए, क्या है आज का वास्तु टिप? देखिए, अगर आप रेस्टोरेंट, होटल या कोई फूड बिजनेस करते हैं या आपकी कोई कैफेटेरिया है, तो आपको अगर इस कारोबार में मुनाफा नहीं हो पा रहा है और आपकी सेल के हिसाब से खर्चे अधिक हैं, तो कोशिश आप करिए कि आप अपने कार्य क्षेत्र का जो मुख्य दरवाजा है उसको उत्तर या पूर्व दिशा में रखिए। उत्तर में मुनाफा नहीं हो पा रहा है और आपकी सेल के हिसाब से खर्चे अधिक हैं, तो कोशिश आप करिए कि आप अपने कार्य क्षेत्र का जो मुख्य दरवाजा है उसको उत्तर या पूर्व दिशा में रखिए। उत्तर या पूर्व दिशा में यदि उसका दरवाजा रखेंगे तो निश्चित रूप से होटल, रेस्टोरेंट, फूड बिजनेस, कैफेटेरिया, इन सब चीजों का काम करने वाले मुनाफे में रहेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे सावन के चौथे सोमवार की। तो पंडित जी आपको बताएंगे कि इस बार सावन का चौथा सोमवार आखिर खास क्यों है और इसके साथ ही इस चौथे सोमवार कैसे करें महादेव को प्रसन्न। जी पंडित जी बताइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव को माता पार्वती के साथ कोटि कोटि प्रणाम हम करते हैं। इस पवित्र मनोभाव से सावन का चौथा सोमवार 24 अगस्त को है। इस बार सावन के चौथे सोमवार पर आयुष्मान नाम का एक योग बन रहा है और सौभाग्य नाम का भी योग बन रहा है। ये आयुष्मान योग जहां मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त करने के लिए वरदान साबित होगा, वहीं शादीशुदा महिलाओं के लिए ये जो सौभाग्य योग है, यह हर प्रकार से इनके जीवन में
खुशियां भरेगा। इन योगों में भगवान शिव की उपासना करने से दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन सदा सुखी रहता है। सावन के चौथे सोमवार भगवान शिव की आराधना करने से विरोधी कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, कानूनी मामलों में जीत मिलती है और सरकारी काम में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। लंबी आयु का वरदान मिलता है। निश्चित रूप से रोग से मुक्ति मिलती है और परिवार का सहयोग रहता है। सावन के चौथे सोमवार जो लोग भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शिवलिंग की उपासना करनी चाहिए। शिवलिंग पर शिव गायत्री मंत्र का जप करते हुए सफेद चंदन का लेप करना चाहिए या ओम नमः शिवाय पढ़ते हुए सफेद चंदन का पूरे शिवलिंग पर लेप करना चाहिए। सावन के चौथे सोमवार शिवलिंग पर जल में कुशा डाल करके, जिसको कुशोदक कहते हैं, शिवलिंग का रुद्र सूक्त से या रुद्राष्टाध्यायी के पाठों से अभिषेक करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। उन्हें आज के दिन को सुखद बनाने के लिए क्या खास करना होगा, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज मकर राशि के जातकों का धार्मिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और काम में सफलता भी मिलेगी। हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें और किसी बुजुर्ग व्यक्ति को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। फरीदाबाद से हमारी दर्शक अंजू जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी अंजू, क्या पूछना चाहती हैं? आप पूछ सकती हैं, पहले अपनी उम्र बताइए। नमस्कार, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मेरी उम्र है 7 जनवरी 1970। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ जी, पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ, उनकी नौकरी के बारे में और उनके भविष्य के बारे में, और एक अपने भाई के बारे में। छोटा भाई है मेरा, वो संगत में पड़ गया, उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने पति के बारे में पूछा है, तो शुक्र और चंद्रमा की स्थिति परस्पर साथ में है। थोड़ा सा आपके पति का भाग्य इस समय कम साथ दे रहा है। उनसे कहिए कि आज सावन का सोमवार है, आज गन्ने का रस, जल लेकर के किसी शिव मंदिर में जाएं, दूध, जल और गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, इससे उनके आजीविका में सफलता मिलेगी। और अब कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को मनचाही सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कटुता आ सकती है, सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, तो आज तिल से हवन करिए, समी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाइए और हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। अब गौरव से बात कर लेते हैं, हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं। जी गौरव, क्या पूछना चाहते हैं? आप पूछ सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए गौरव जी। सर, मेरा बर्थडे है 16 फरवरी 1988 जी, और मैं अपने भविष्य के बारे में और बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ, काम के बारे में। चलिए मैं आपके भविष्य के ही बारे में बता देता हूँ। आपका द्वितीयेश और सप्तमेश बृहस्पति और सूर्य हैं, दोनों ग्रहों का इत्तेसाल नहीं हो रहा है। काफी संघर्ष है आपके भविष्य में, काफी मेहनत करना पड़ेगा आपको अपनी मुकाम बनाने में, काफी संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, काफी कठिन रास्ते से आपका जीवन होकर के गुजरने वाला है। बस आपको एक काम जरूर करना है कि आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्योदय के समय उठ करके बिना आलस्य किए सूर्य को जल देना चाहिए और गायत्री मंत्र का कम से कम 3 माला जप करना चाहिए। यह उपाय अगर 1 वर्ष तक लगातार आपने कर दिया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपका भविष्य अच्छा होगा। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए मीन राशि वालों को क्या खास उपाय करने होंगे, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, अब ये देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों के रुके हुए काम पूरे होंगे। विरोधी आपसे नजर नहीं मिला पाएंगे और सामाजिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। भगवान शिव का जलाभिषेक कर